दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। ज्योतिष में शनि को एक क्रूर ग्रह माना जाता है। कहा जाता है कि शनि की अशुभ स्थिति व्यक्ति को राजा से रंक बना सकती है। इसलिए लोगों में शनि का नाम सुनकर भय की स्थिति बनी रहती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शनि हमेशा नकारात्मक फल ही देते हैं, यह सकारात्मक भी परिणाम देते हैं। यह न्यायप्रिय है, इसलिए इन्हें न्यायाधीश भी कहा जाता है। ये मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। ये बुरे कर्म करने वालों को दंडित करते हैं, तो वहीं अच्छे कर्म करने वालों को शुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसे ही कुछ कार्य करने वाले लोगों पर शनिदेव क्रोधित होते हैं और उन्हें उनके प्रकोप का भागी बनना पड़ता है, उन्हें दंड भुगतना पड़ता है। जानते हैं कि कौन से कार्य करने वाले लोगों को शनि के कोप का भाजन करना पड़ता है। आइए आप सभी को इस वीडियोस के माध्यम से बता रहे हैं। शनिदेव उन लोगों को दंड देते हैं जो अपने हित के लिए दूसरों के साथ छल कपट करते हैं या फिर बोलते हैं। बुजुर्गों या माता पिता का अपमान करने वालों को शनि के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा घर में अस्त व्यस्त चीजें पड़े रहने पर भी शनि की प्रतिकूलता बढ़ती है। इसलिए सदैव बड़ों और माता पिता एवं गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें आदर देना चाहिए। साथ ही सदैव सही मार्ग पर ईमानदारी के साथ चलना चाहिए। खासकर आपको ध्यान देना चाहिए कि प्रतिदिन मदिरा पान करने वालों और जुआ सट्टा खेलने वालों से शनिदेव नाराज होते हैं, इससे दूरी बना कर रखें। इन लोगों को शनि के कोप का सामना करना पड़ता है। प्रदोष, एकादशी, चतुर्थी, अमावस्या या फिर पूर्णिमा और मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को भूल कर भी शराब नहीं पीनी चाहिए। ध्यान रहे कि जो लोग अपने से कमजोर निर्धन लोगों को सताते हैं या उनका हक छीनते हैं, उन्हें शनिदेव के क्रोध का कोप का शिकार होना पड़ता है। ऐसे लोगों को शनि दंडित करते हैं। सफाई कर्मियों के साथ सदैव सम्मान का भाव रखना चाहिए। धर्म, देवता, गुरु या फिर धर्म का अपमान करने वालों को भी शनि की बुरी दृष्टि का सामना करना पड़ता है। आप सब बेहतरी करना चाहते हैं, शनि की कृपा पाना चाहते हैं, इन सब चीजों से बचना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप जो कर्म कर रहे हैं आपको पता नहीं है। जैसे मैं अभी कोई काम कर रहा हूँ, वह ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं सेव होते जाता है। जैसे लोग कहते हैं कि भाग्य क्या है, तो लिखा है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। मतलब आज जो आप काम कर रहे हैं वही ऑटोमेटिक जो है आपके भाग्य में तब्दील होते जाता है। जैसे जो बच्चे तैयारी करेंगे वही पास करते हैं, बिना तैयारी का कोई पास नहीं करता। जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल देना चाहूँगा कि एटीएम में आपके अकाउंट में पैसा है तब तो एटीएम लगा के आप पैसा ले सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आप ध्यान दें कि आप कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, सिस्टम पे बैठ के काम कर रहे हैं और कोई कुछ आप वहाँ पे टाइप कर रहे हैं और देखिएगा नीचे ऑटोमेटिक दिया रहता है कि सेविंग का ऑप्शन। आप न कुछ करते हैं ना उसके लिए आप कोई प्रयास करते हैं, आपका लिखा हुआ वही चीज ऑटोमेटिक सेव होते चला जाता है। भाई साहब, महोदय, आदरणीय सज्जनों, यही मैं करना चाहूँगा और चाहता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं वहीं अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से वह सेव होते जा रहा है, बुरा काम कर रहे हैं तो बुरे तरीके से सेव हो जाएगा। जब दोनों का घड़ा भर जाएगा तो फिर दोनों का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अच्छा करेंगे तो आप अचानक देखेंगे, जैसे छोटे तबके के कोई व्यक्ति हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, आप देखिएगा अचानक उनके दरवाजे पे गाड़ी खरीद के आ गई। आप देखिएगा बड़े तबके के हैं और अचानक उनके दरवाजा पे गाड़ी बिक गई। आपको ध्यान देना है, आपके कर्म ही आपके भाग्य को बनाते हैं। अगर आपका कर्म दूषित है, अगर आप कर्म को भी आप दूषित बना कर रखे हुए हैं, आप दूसरे का हक, दूसरे का पैसा, दूसरे की मेहनत का पैसा आप बचा कर रखे हैं, नहीं देते हैं, ईश्वर ने आपको दिया है और आप नहीं देना चाहते हैं, तो आप शनिदेव के कोप के भाजन हो सकते हैं। आप अगले का हिस्सा छोड़िए, अगले का हिस्सा दीजिए और प्रयास कीजिए। अगर आपके पास नहीं है, पैसे रुके हुए हैं, पैसे आने वाले हैं, तो निश्चित रूप से दें। लेकिन किसी का पैसा मारना, किसी को धोखा देना, किसी से स्पष्टता के साथ पेश नहीं आना,
किसी के साथ दगा करना आपको परेशानी में डाल सकता है। शनिदेव आपको दंडित कर सकते हैं। आप इससे बचिए, अपने कर्म को सुधारिए। कर्म ही आपके देवता है, कर्म ही आपके भाग्य विधाता है। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।